बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है टंग। टंग के बारे में हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, हम क्या जानते हैं, इसके ऊपर कौन-कौन से स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। देयर आर 3 वैराइटीज़ ऑफ पेपिलाई, circumvallate papillae. These 8 to 12 papillae are arranged in inverted V shape toward the base of tongue. कि आम तौर पे अगर हम देखें तो हमारी टंग के ऊपर टेस्ट बर्ड्स मौजूद होते हैं, लार्जेस्ट पेपीला मौजूद होता है, फिलीफॉर्म पेपीला मौजूद होता है जो वाइटिश इन कलर होता है एंड डू नॉट कंटेन टेस्ट बर्ड्स। उसके बाद अगर फंजी फॉर्म पेपिली अगर हम देखें तो ये स्मॉलेस्ट होता है तीनों टाइप से, बहुत छोटा, जो कि आम तौर पे प्रेजेंट नियर द टिप ऑफ टंग, रेडिश डॉट एंड कंटेन टेस्ट बर्ड्स। जैसे कि तस्वीर में स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं टंग का स्ट्रक्चर, कि उसके ऊपर एपिग्लॉटिस मौजूद है, पैलेटाइन टॉन्सिल्स भी मेंशन हुए हैं, उसके बाद वैलेट पेपिला मौजूद है। ठीक है, ये तीनों फॉर्म आ जाती हैं, फिलीफॉर्म पेपिला, उसके बाद फंजी फॉर्म पेपिला। तो आम तौर पे अगर हम टंग के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अल्लाह ताला ने इसको बहुत ही खूबसूरती के साथ बनाया है कि इसके ऊपर टेस्ट बर्ड्स भी मौजूद होते हैं, सलाइवा फूड के साथ मिक्स हो जाता है जो कि फूड को आम तौर पे सॉफ्ट करता है, और जब फूड को सॉफ्ट करता है तो वो फूड कन्वर्ट हो जाता है बोलस में। अब अगर हम टंग के साथ स्ट्रक्चर की बात करें तो दोज आर टीथ called a dentist present in sockets of mandibles, lower jaw bone है या maxilla है, upper jaw bone वहाँ पे मौजूद होते हैं। पार्ट्स ऑफ टीथ की अगर हम बात करते हैं, क्राउन आ जाता है, नेक आ जाता है, रूट आ जाता है। उसके बाद अगर हम टीथ के स्ट्रक्चर की बात करें, उसकी लेबलिंग की, तो एनेमल है, डेंटिन है, डेंटल ट्यूब्यूल्स हैं, उसके बाद पल्प कैविटी आ जाती है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स हैं, नर्व्स हैं, या फिर गम वगैरह आ जाता है, यानी कि ये सारे रूट केनाल है, एपिकल फोरामेन है, बोन है, ये सारे टीथ के पार्ट्स हैं। अगर हम मजीद टीथ का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमारे पास क्राउन क्या है, विजिबल पोर्शन है टूथ का जो कि अबव द गम्स, जैसे मुंह में नजर आता है, जो रूट जो एम्बेड हुई होती है गम्स के अंदर। उसके बाद डेंटिन क्लासिफाइड कनेक्टिव टिश्यूज है जो कि आमतौर पे कवर होता है एनेमल से, और एनेमल हार्ड है बेसिकली, जो कि कैल्शियम फॉस्फेट से या कार्बोनेट से बना होता है। एट द सेंटर ऑफ टूथ इज द पल्प कैविटी होती है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद होते हैं, लिम्फ वेसल्स होते हैं या नर्व्स होते हैं। मजीद अगर हम टीथ की बात करें तो दो सेट्स होते हैं बेसिकली टीथ के, एक फॉलिंग आउट होते हैं, बेबी टीथ स्टार्ट एट 6 मंथ्स, फॉल आउट बिटवीन 2 to 6 years, और परमानेंट होते हैं, बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ 32 टीथ। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, ये देखें परमानेंट टीथ आ जाता है, इन सिजर्स हैं, उसके बाद केनाइन्स हैं, प्री मोलर्स, मोलर्स आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद मोलर्स में फर्स्ट मोलर हैं 6 to 7 ईयर्स में होते हैं, सेकेंड मोलर में 12 to 13 ईयर, उसके बाद थर्ड मोलर में हमारे पास 17 to 25 ईयर आ जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ टीथ की अगर हम बात करें शेप एंड फंक्शन के लिहाज से, तो हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट इसकी टाइप्स हैं, इंसिजर्स, केनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। इंसिजर्स बेसिकली कट डाउन करती हैं, कटिंग टीथ हैं जो यूज होते हैं कटिंग ऑफ फूड में। केनाइन्स आ जाता है कौन शेप, आमतौर पे यूज फॉर कटिंग ऑफ फूड। प्रीमोलर्स एंड मोलर्स क्या है, ब्रॉड फ्लैट सरफेस है जो यूज होता है ग्राइंडिंग या च्यूविंग ऑफ फूड के लिए। ठीक है, ये देखें जैसे इन्होंने यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है, इंसिजर्स हैं, केनाइन, प्रीमोलर्स या फिर मोलर्स आ जाते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ माउथ पढ़ा है। माउथ में जुबान के ऊपर टेस्ट बर्ड्स मौजूद होते हैं, उसके बाद सलाइवा मौजूद होता है जो कि फूड को सॉफ्ट करता है। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर ऑफ टीथ पढ़ा है, टाइप्स ऑफ टीथ पढ़े हैं, उसके बाद ये किस तरह फंक्शन करते हैं, किस तरह काम करते हैं। तो इसमें हमने ये आज दोनों चीज़ें कवर की हैं। शुक्रिया।